हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीडीएन में। आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमने उठाया है भारतीय संविधान की अनुसूची। हम पहले आपका पढ़ चुके हैं, क्या अनुच्छेद पढ़ लिए हैं, तो आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जो अनुसूची है उसको पढ़ेंगे। तो थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। जब हमारा संविधान बना तो उसे क्या कहा जाता है? मूल संविधान उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल संविधान कहा जाता है। और मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। और भाग कितने थे? तो भाग कितने थे? 22 भाग। तो लेकिन अब वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में 470 अनुच्छेद हो गए हैं, अनुसूची 12 हो गई है और आपका भाग जो है 22 से बढ़कर कितना हो गया है? टोटल 25 भाग हो गया है। तब देखिएगा, ये हम पढ़ लिए हैं, क्या अनुच्छेद पढ़ लिए हैं जो महत्वपूर्ण है। और आज हम पढ़ेंगे अनुसूची जो एग्जाम के लिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए सेशन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं अनुसूची। अब देखिए प्रथम अनुसूची में क्या है, तो प्रथम अनुसूची में है भारत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। आप कोई भी उठा लीजिए, प्रथम भाग उठा लीजिए, प्रथम अनुच्छेद उठा लीजिए और प्रथम अनुसूची उठा लीजिए, सभी में होगा भारत राज्यों का संघ। तो अनुसूची 1 में क्या होगा? भारत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। तो भारत राज्य तथा केंद्र शासित के बारे में वर्णन किया गया है। तो अभी हम बात करते हैं, तो वर्तमान में 28 राज्य है और आप 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, तो भारत राज्यों का संघ ये वर्णन किया गया है। अब देखिए दूसरी अनुसूची में क्या है, थोड़ा जान लेते हैं। अगर हम मान लीजिए कि अगर हम प्राइवेट जॉब वगैरह करने जाते हैं तो वहाँ पे पहले हम क्या करते हैं? पहले अपना वेतन पूछते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? काम पे करने जाते हैं। तो उसी प्रकार देखिए अनुसूची जो दूसरी है उसमें क्या कहा गया है? वेतन के बारे में बताया गया है। वेतन, तो वेतन के बारे में क्या है? अब देखिए जितने संवैधानिक जो पदाधिकारी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति हुए, राज्यसभा के सभापति हुए, उपसभापति हुए, आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुए, आपका विधानसभा के जो अध्यक्ष हुए, उपाध्यक्ष हुए, यानी कि जितने ये जो संवैधानिक पद के पदाधिकारी है उसी के वेतन के बारे में बताया गया है। क्या? अनुसूची दूसरी में किया गया है। अब देखिए तीसरी में क्या है? वेतन के बाद ही शपथ लेते हैं। तो देखिए वेतन के बाद क्या है? शपथ। वेतन के बाद क्या है? शपथ। अब देखिए अनुसूची तीसरी में क्या है? शपथ। दूसरी में क्या है? वेतन है। अब देखिए जो अनुसूची चौथी है, तो अनुसूची चौथी में क्या है? राज्यसभा में केंद्र और केंद्र शासित राज्यसभा में राज्य से और प्लस केंद्र शासित प्रदेश से कितने सीट आने चाहिए, किसमें वर्णन किया गया है? चौथी अनुसूची में। तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सीटों का आवंटन क्या होगा? सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा में राज्यों से कितने सीट आने चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश से कितने सीट आने चाहिए, किसमें वर्णन किया गया है? चौथी अनुसूची में। ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। अब देखिए पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची में है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन। अनुसूची पांचवी में क्या है? अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन का वर्णन किसमें है?
तो सभी राज्यों के लिए 5वीं में, और वहीं जब 6ठी में आ जाते हैं, 6ठी अनुसूची में, तो यही हो जाएगा कि केवल 4 ही राज्य के लिए प्रशासन का वर्णन किया गया है। वो क्या है? तो असम है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, मिजोरम है। तो इसमें क्या है? 5वीं में है अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन का वर्णन, और इसमें केवल हो जाएगा, केवल 4 ही राज्य हैं आपको, जिसको हम ट्रिक भी जानते हैं, AMTM, यानी कि अ से हो जाएगा असम, म से हो जाएगा मेघालय, टी से हो जाएगा त्रिपुरा और एम से हो जाएगा मिजोरम। मात्र इतने ही राज्यों के लिए क्या है? जनजाति जो क्षेत्र है उसके लिए प्रशासन का वर्णन क्या है? प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो इसमें हो जाएगा 5वीं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन का वर्णन, और इसमें केवल हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो क्षेत्र है उसके लिए प्रशासन का वर्णन। किसमें? 6ठी अनुसूची में। अब देखिए 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 7वीं सूची में आपका क्या हो जाएगा? संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, देखिए संघ सूची में पहले कितने विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में पहले कितने विषय थे? 97, बढ़कर कितना हो गया है? 100, टोटल इसमें 100 विषय। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब घटकर कितने हो गए हैं? 61 हो गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे? 47, बढ़कर कितने हो गए हैं? 52। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो संघ सूची है, संघ सूची में पहले कितने विषय थे? 97, बढ़कर कितने हुए? 100। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और घटकर कितने इसमें हो गए हैं? 61। समवर्ती सूची में पहले 47 था और बढ़कर कितना हो गया है? 52। तो सिंपल 7वीं जो अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। अब देखिए 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से। तो हम जानते हैं कि जब हमारा संविधान बना था उसे मूल संविधान कहा जाता है, और उस समय कितने अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। तो ये हमारा 8 अनुसूची, और 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो भाषाओं का वर्णन किया गया है किसमें? 8वीं अनुसूची में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 8वीं अनुसूची में उस समय कितने भाषा थे? तो टोटल कितनी भाषा थे जी? 14 ही भाषाएं थे। लेकिन अब वर्तमान में जो भाषा है ऐसे बढ़ते बढ़ते कितने हो गए हैं? 22 भाषा हो चुके हैं। तब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा, ये जो भाषा का वर्णन मूल संविधान में 14 भाषा था, लेकिन अब बढ़कर कितना हो गया है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में एक भाषा बढ़ा। कौन भाषा? 15वीं भाषा कौन हुआ? सिंधी। कौन भाषा? सिंधी भाषा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधी को कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में सिंधी कितने नंबर का ये भाषा है? तो 15वें नंबर के भाषा। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा है। और भी क्वेश्चन आता है, देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में क्या हुआ था कि नमक को जोड़ा गया था। नमक यानी कि न से हो जाएगा नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी, क से हो जाएगा कोंकणी। तो 3 भाषाओं को जोड़ा गया। तो 15 3 टोटल कितने हो गए? 15 3 कितने हुए? 18 टोटल भाषा हुए। और क्या किया गया कि ये तो 71वां संविधान संशोधन है। अब क्या किया गया कि 52वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। और वो 4 भाषा कौन कौन है? तो बोडो है, डोगरी है, संथाली है और क्या है? मैथिली है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषा थे? तो 14 ही भाषा था। सिंधी को कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में जोड़ा गया। अब नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को कब जोड़ा गया? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। अब देखिए 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को भाषा को इसमें जोड़ा गया। तो टोटल वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई है? तो टोटल 22 भाषाएं। इतना महत्वपूर्ण बन जाता है आपका कितना? 8वीं अनुसूची तक। अब 8वीं के बाद जो आपका पहला संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि पहली अनुसूची
अब देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूची थे। अब हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो 9वीं अनुसूची को क्या हुआ था, जब हमारा यानी कि संविधान बनकर उस समय तैयार हो गया था तो भूमि संबंधी समस्या आ रही थी। तो उस भूमि समस्या को समाधान करने के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई। और 9वीं अनुसूची को कब जोड़ी गई, तो पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में पहली अनुसूची को जोड़ी गई। और क्या हुआ उसमें, तो भूमि सुधार किया गया। तो देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए कैसे, देखिए पहली अनुसूची, पहला संविधान संशोधन क्या होगा, पहला संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था। और 1951 ईस्वी में हुआ और इसमें क्या हुआ, तो भूमि सुधार से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस अनुसूची में भूमि सुधार किया गया, तो होगा कि पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में भूमि सुधार। अब देखिए पहला हो गया, पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में क्या हुआ, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यहां लिख लीजिए 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन को क्या किया गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब इधर देखिएगा 10वीं अनुसूची, इसको नोट करते जाइएगा। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 1985 ईस्वी में। और किस संविधान संशोधन द्वारा, तो आपका यहाँ पे 52वां संविधान संशोधन द्वारा। और इसमें क्या था, तो दल बदल। ये ध्यान रखिएगा, उस समय क्या होता था, दल बदल में क्या होता था कि उस समय छोटी छोटी पार्टी उभर रही थी, समझ रहे हैं ना। जब छोटी छोटी पार्टी उभर रही थी तो उसमें क्या होता था कि जब चुनाव वगैरह होता था तो ये नियम बनाया गया था कि अगर किसी को दल बदल करना है, अगर चेंजिंग करना है तो जीतने के पहले क्या कीजिए, अपने पार्टी को चेंज कीजिए, नहीं तो जीतने के बाद किसी दूसरे पार्टी में आप नहीं जा सकते हैं। तो दल बदल में यही था कि जीतने के बाद कोई जो जीतता था उसमें जाकर वो लग जाते थे, यानी कि उसमें शामिल हो जाते थे। तो ये दल बदल को क्या किया गया, बंद किया गया। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, 1985 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन द्वारा, 52वां संविधान संशोधन द्वारा। उसमें क्या था, दल बदल। अब देखिए 11वीं अनुसूची, ये क्या है, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कब हुआ था, तो 1992-93 में। देखिए 92 में पेश हुआ और 93 से क्या हुआ, लागू किया गया। और 92 ये कब हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन था। और इसमें क्या हुआ था, तो पंचायती से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 1992-93 में। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा। उसमें क्या है, तो पंचायती से संबंधित है। और उस समय क्या हुआ था, टोटल पंचायत को कितने कार्य क्षेत्र सौंपे गए थे, तो 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 12वीं अनुसूची जो आपका लास्ट है, 12वीं अनुसूची, इसको कब जोड़ा गया, 1992-93 में ही इसको जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा। इसमें क्या है, तो नगर पालिका है। क्या है, नगर पालिका है। और इसमें कितने विषयों का रखा गया था, तो 18 विषयों को रखा गया था। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, 1951 ईस्वी में। उसमें क्या था, भूमि सुधार था। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ी गई, 1985 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा। उसमें क्या है, तो दल बदल है। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 1992-93 में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। उसमें क्या है, तो पंचायत से संबंधित है। और उस समय पंचायत को कितने कार्य क्षेत्र सौंपे गए थे, 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए थे। 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, 92-93 में जोड़ा गया। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या है, नगर पालिका है। और इसमें कितने कार्य क्षेत्र सौंपे गए थे, तो टोटल 18 कार्य क्षेत्र सौंपे गए थे। तो ये आपका संविधान का सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है जो अनुसूची। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।